Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 13th of October to 17th of October 2025. That means weekly pre-market analysis. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का वीकली लेवल का चार्ट और ये जो हमने ऑलरेडी मार्किंग्स किए हुए थे वो। अब ये मार्किंग था एक रेजिस्टेंस जो डेली लेवल का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स ने यहाँ से रेजिस्ट किया है। एंड ये है एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस जो बहुत टाइम से काफी कैंडल्स ने वहां से रिवर्सल पिक किया है। तो हमारी यहाँ पर ये है कि ये पहली कैंडल थी, मतलब ये आफ्टर रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल एक बनी और एक दूसरी बनी। अब देर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस आ गया है यहाँ पर और वो रेजिस्टेंस पर ही मार्केट ने क्लोजर दिया है ऑलमोस्ट, राइट। तो अब मार्केट कल अगर गैप अप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, राइट। उसके लिए मेजर चांसेस है कि उसे गैप करना पड़ेगा, बिकॉज ये एज इन नॉट इन द वीकली लेवल ओनली, लाइक अगर कल को नहीं हुआ परसों हो गया डेली लेवल के टाइम के हिसाब से तो भी दैट्स फाइन, बिकॉज ये लेवल वैसे है कि मार्केट को स्ट्रेंथ पकड़कर या तो गैप के बेस पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ। तो दो उसको ब्रेक करने के लिए मेजर चांस ये होता है कि गैप होगा और एल्स एक्सट्रीम प्रेशर लेकर आएगा मार्केट। तब तक मार्केट को थोड़ा सा ये लेवल पर अच्छे से कंफर्मेशन लिए बिना सीधा एंटर नहीं होना है। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। ओवरऑल मार्केट इज बुलिश येट, बट अगेन यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है जो काफी टाइम से चल रहा है, तो हमें उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि हमने ऑलरेडी उसी पर बनाया हुआ है, राइट। वीकली लेवल पर बनाए हुई चीजें डेली लेवल पर भी चलती ही है। अब ये जो डेली का चैनल हमने बना के रखा था बुलिश चैनल, राइट। तो ये जो बुलिश चैनल है उसके हिसाब से भी मार्केट को जाना तो अपसाइड ही है, बट जैसे कि मैंने कहा था एक छोटा रेजिस्टेंस, छोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो इट कैन कम टुमारो एज वेल। अब अगर मार्केट इवेंचुअली, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है 25,600, राइट। हमारा इवेंचुअल लॉन्ग टर्म गोल है 25,600, दैट इज फॉर श्योर। बट ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सीधा सीधा चला जाएगा, राइट। तो एक कहते हैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैन बी अ पॉसिबल सिनेरियो नाउ, बिकॉज ये मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी है काफी सी, और देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल विचार से कि पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर दे। तो इवेंचुअल हमारा टारगेट इज 25,600, एनीवेज इट्स कमिंग अप। जब तक मार्केट बुलिश है वो लेवल्स आएंगे ही आएंगे, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। ओके, सो लेट्स मूव टू 1 आवर कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। अब 1 आवर की मैंने जो चैनल, देखो पहले ये वाली चैनल ड्रॉ की हुई थी, दिस वन, द बिगर वन। अब ये है ना छोटा सा एक्सटेंशन, जो यहाँ पर एक्सटेंशन शुरू हुआ उसकी भी एक छोटी सी चैनल बनी हुई है, तो मैंने बना दी थी, प्रॉपर बन रही है। तो अब अगर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, अब अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है यहाँ पर कहीं पर, तो यू विल नो कि यहाँ पर बाय नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर चैनल का टॉप है एड, यहाँ पर चैनल का टॉप है एंड ये एक्सटेंशन चैनल जो हमने ये छोटी वाली बनाई उसका भी टॉप है। तो यू विल बी कॉन्शियस ओवर देयर,
वहां पर आप कॉशियस होकर चीजें करोगे। आई होप यू गेट दैट। तो आप ये ड्राइंग्स मतलब ये मार्किंग्स आप अपने चार्ट में भी करके रख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ द मार्केट, राइट। अब अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है, एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों चैनल के टॉप पर आ जाता है, तो हमें बाय वहां पर नहीं लेना है। आई एम सॉरी। हाँ जी। तो यस, सो आई वाज सेइंग कि अगर गैप अप हो जाता है तो हम थोड़ा कॉन्शियस होकर बाय वहां पर एग्जैक्ट एक कंफर्मेशन के बिना नहीं लेंगे। वहां पर हम रिस्की ट्रेडर्स सेल ले सकते हैं टिल द गैप, ओनली टिल द गैप। नो, और वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, राइट। जैसे कि यहाँ पर, सॉरी, माय बैड, जैसे कि यहाँ पर हुआ था समवॉट लाइक दैट कि गैप थ्योरी से सेल आ गया, सेल लिया, वॉट एवर। यहाँ पर फिर भी दिख रहा है बहुत छोटा, बट यहाँ पर फिर भी उसने आराम से 100 पॉइंट ऊपर कैप्चर किया होगा निफ्टी ने, राइट। आई होप यू नो कि निफ्टी में 100 पॉइंट्स इज गुड, राइट। और अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है, इवन दो दिस रिट्रेसमेंट की चैनल ब्रेक कर देता है, और अगर गैप थ्योरी से बाय आ जाता है, तो एवरीवन कैन टेक बाय, नो इश्यूज एट ऑल। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखेंगे ऑब्वियसली, और गैप थ्योरी से अगर बाय आता है तब बाय ले लेंगे, और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस लेंगे, राइट। मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बाय लिया एंड देन यू गाइस आर कनेक्टिंग मी कि मैम अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या स्टॉप लॉस, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले। आई सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बिकॉज एक सिनेरियो मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो देर देर इज नो अदर चॉइस, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर बाय ले लेंगे। अब अगर सपोर्ट लिया मार्केट ने तो बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक करके रिटेस्ट हुआ तो भी हम बाय कर सकते हैं। तो लेट मी हाइड दिस मार्किंग्स एंड लेट मी गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स। सॉरी गाइस, आई एम लिटिल सिक। या another support, this is one more support. और एक resistance, and this is final resistance right now. So let's mark the levels. The current support right now is 25,250. The lower support right now is 25,150. The lowest support right now is 25,050. The current resistance right now is 25,400, and the topmost resistance right now is 25,500. Let's move to Bank Nifty for weekly analysis. अब अगर वीकली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी देखा जाए तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया था और एक ये बुलिश चैनल बनाई हुई थी। मार्केट यहाँ पर ये कितनी सारी कैंडल्स का ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रहा था, दैट टू वीकली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। अब लास्ट वीक यानी कि नॉट 6 अक्टूबर वाला वीक, 29 सितंबर वाला वीक जो था, वहां पर सपोर्ट लेकर वो शुरू हुआ था मार्केट अपसाइड।
तो यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो ओपन गैप है, अगर आपको वीकली में बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होगी, बट डेली लेवल और छोटे टाइम फ्रेम्स में विजिबल गैप है, तो पॉसिबिलिटीज आर हाई कि वो गैप फिल करने रीटेस्ट कर सकता है मार्केट, राइट। तो उसके सिवा मार्केट अपसाइड ही है, एंड देर इज नो डाउट फॉर इट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाला मार्केट नहीं है, बट अगेन रिट्रेसमेंट होता है एंड इट इज एक्सपेक्टेड एज वेल। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत एज सच नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर विथ आवर डिरेक्शंस एंड एवरीथिंग, राइट। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटा सा, आई जस्ट रिमूव दिस बिकॉज अब यूज नहीं है इसका, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर आ चुका है। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर आपको अब विजिबल हो रहा है, तो आई गेस यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, और दैट इज द रीजन कि मार्केट एक एक्सटेंशन के मतलब एक रिटेस्ट कर सकता है, बिकॉज एनीवेज ये रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया है उसको मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया है, एंड यहाँ पर से थोड़ा सा एक उसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रेंथ नहीं पिक हुई है वहां पर उसकी, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट थोड़ा सा ये गैप फिल अप करने के लिए आ सकता है, थोड़ा सा नहीं, खैर काफी हो सकता है, बट अगेन मार्केट इज बुलिश, बट अगर वो गैप फिल अप करने आ सकता है तो वो हमें ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप होके सस्टेन नहीं कर पाया तो भी नीचे आ जाएगा, एंड अगर गैप डाउन हो गया तो फिर ये गैप में एंटर कर सकता है इजीली। शायद ऐसा भी होता है कि गैप डाउन करके सीधा गैप के अंदर ही एंटर करता है, गैप फिल करता है एंड देन अपसाइड मूवमेंट देना शुरू करता है। दैट इज ऑल्सो अ बिग इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, राइट। सो ओवरऑल मार्केट का हमारा लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट है 57,600, विच इज येट एंड इज कमिंग एनीवेज, राइट। सो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर भी चैनल हमने थोड़ी सी अपडेट की है, क्योंकि ये चैनल हमारी 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कितने सारे बार ये प्रॉपरली टेस्ट हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा सा एक प्रॉपर बना है। अब अगर कल गैप अप होकर सीधा चैनल के टॉप पर आता है तो हमें बाय नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान देना है, अनलेस वो चैनल तोड़ के अपसाइड वो दे दे, हायर हाई फॉर्मेशन बना दे 15 मिनट्स में एटलीस्ट, एल्स अब अगर नहीं बनाता है तो गैप थ्योरी के बेस पे से रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर सेल, ओके, टिल द गैप फिल्स अप। और एक और चीज, अ- अगर मार्केट कल गैप डाउन कर जाता है, राइट, चैनल के वहां पर यहाँ पर गैप आ जाता है, यहाँ पे खुल जाता है चैनल के बॉटम पर, और बाय आता है, तो क्या आपको लगता है अब कि ये मार्केट में बाय मिस करना चाहिए? आई डू नॉट थिंक सो। वो बाय गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारा बन सकता है, अगर यहाँ से आ गया तो भी बाय ले सकते हैं, और अगर पॉसिबिलिटीज है कि शायद वो मतलब शायद एक आधी स्टॉप लॉस मार्केट दे सकता है, गैप अप से गैप डाउन से उसने बाय दिया, देन अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो टेक दी स्टॉप लॉसेस, मार्केट में स्टॉप लॉस लेने से नहीं डरना है, बट उतने ही क्वांटिटी या उतना ही ट्रेड करे जिसमें आपका हाथ ना कांपे स्टॉप लॉस लेते हुए। इट शुड बी प्रैक्टिकल इनफ। अब अगर यहाँ पर गैप डाउन होकर चैनल के बाहर आ जाता है, वॉट एवर रिफॉर मतलब सीधा गैप डाउन चैनल के बाहर होता है या वॉट एवर, और अगर ये गैप में एंटर हो जाता है, वहां से बाय आता है, तब भी आपको बाय मिस नहीं करना है। यहाँ पर से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बाय आ ही रहा होगा, और वो बाय हमें मिस नहीं करना है, और वो बाय हम 110% लेंगे, चाहे रिस्की ट्रेडर्स हो चाहे सेफ ट्रेडर्स। अब अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें ध्यान देना है कि एक्चुअली ये है सिनेरियो कि फ्लैट ओपन होता है तो हम कहते हैं कि बाय ले लीजिए,
बट यहाँ पर सिनेरियो ये है कि पॉसिबिलिटीज आर हाई कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा डाउनसाइड आ जाए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे बाय तो ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ, रैंडमली सीधा एंटर मत कीजिएगा कि एक ग्रीन कैंडल बन गई और बाय कर लिया। नहीं नहीं नहीं, थिंक वाइसली। मॉर्निंग स्टार बनाया, ऐसा कुछ बनाया, तब आप बाय ले लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर। आई होप आई एम क्लियर। So let's move to mark the levels in 15 minutes. हाँ, अगर गैप डाउन होकर सेल आ जाता है तो रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स नहीं लेना। और दैट टू ओनली इन बैंक निफ्टी, क्योंकि नीचे गैप ओपन पड़ा है। राइट, अगर यहाँ पर कहीं पर मार्केट ने दिया आपको सेल, राइट, लाइक गैप डाउन होके यहाँ पर कहीं पर मार्केट ने खुला और वो डाउन साइड देने लग गया, सेल साइड देने लग गया गैप थ्योरी के हिसाब से, तो ये गैप फिलअप होने के चांसेस आर हाई। दैट्स व्हाई रिस्की ट्रेडर्स स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ सेल ले सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू 15 minutes, मार्क द लेवल्स वेरी क्विकली। दिस इज important support. This is another support. ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये एक और रेजिस्टेंस हो गया। राइट, let's mark the levels. Current support is not even support, actually it's a resistance right now because it's not broken properly. So current is 56,650. The top resistance is 56,800, 900, 56,900. The top resistance is 57,150. Current support is 56,150. And the bottommost support right now is 55,850. So trade wisely, trade accordingly, and thank you so much.